136 लोगों को बारी से पहले प्रमोशन मिल चुका है। 14 साइबर थानों के एसएचओ बदल दिए गए हैं और वहां ऐसे लोगों को लगाया गया है जो साइबर के मामले में जानकार माने जाते हैं। जी हाँ, बात मैं दिल्ली पुलिस की कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस के दिल की बात ऊपर तक पहुंचने लगी है। दिल की बात को दिल्ली पुलिस के मैनेजमेंट करने वाले लोग समझने लगे हैं। दिल्ली पुलिस के दिल की बात के पहले 2 एपिसोड में हमने तबादलों के लंबा इंतजार, जिसमें ओटीपी यानी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का जिक्र खास तौर पे किया था, और साथ में दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम से वार करने के लिए कितनी तैयार है और कितनी कमियां हैं। इसके बाद दिल्ली में न केवल एसीपी के ट्रांसफर हुए, बल्कि साइबर थानों के एसएचओ भी बदले गए और साथ में ओटीपी भी 136 लोगों को मिला। ये अलग बात है कि ये सारे लोग क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल के लोग थे, जिसमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के रैंक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के दिल की बात में आज इसी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस के दिल की बात के तीसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक वर्मा, और अगर आपने दिल्ली पुलिस के दिल की बात के पहले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर उसका लिंक क्लिक करके देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी। आज दिल्ली पुलिस के दिल की बात में दिल्ली सरकार से यानी सीएम रेखा सरकार से जो कामों की लिस्ट, जो प्रायोरिटी की लिस्ट मिली है, वो दिल्ली पुलिस की कैसे प्रायोरिटी बन गई है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले हमने बताया आपको कि अभी एक दिन पहले ही 136 लोगों को जो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल में तैनात हैं, उन्हें ओटीपी यानी बारी से पहले प्रमोशन मिल चुका है। इसके साथ ही 14 साइबर थानों के एसएचओ बदले गए हैं और वो एसएचओ लगाए गए हैं जिनको साइबर के मामले में जानकार माना जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में सबसे पहले जो प्रायोरिटी तय की है लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, वो है जीरो टॉलरेंस नशे के प्रति। जी हां, रेखा गुप्ता ने साफ तौर पे कहा है कि नशा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस की प्रायोरिटी बन गई है, ड्रग्स पे तो पहले से ही थी पीएम मोदी के कहने के बाद और एचएम अमित शाह की प्रायोरिटी के बाद, लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता के कहने के बाद अवैध शराब तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का खास अभियान जोरों पर है। 30 अप्रैल तक चलने वाली इस अभियान में धर पकड़ के अलावा ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि अवैध शराब के तस्कर अपने जाल या अपनी सप्लाई न कर पाए। इसके लिए हर जिले के डीसीपी ने अपने अपने स्पेशलाइज्ड यूनिट जो उनकी होती हैं, जैसे कि वाहन चोरी निरोधक दस्ता या नारकोटिक्स दस्ता या फिर स्पेशल स्टाफ, इनको विशेष रूप से ब्रीफ किया है कि अवैध शराब तस्करों के खिलाफ, बूटलेगिंग के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाकर वो नंबर ऑफ केसेज ज्यादा से ज्यादा दें। इसके अलावा जो दूसरी प्रायोरिटी तय की गई है, उसमें जो बेगाबॉन्ड यानी जो कि सड़कों पे, फ्लाईओवरों के नीचे सोए रहते हैं, उनको नाइट शेल्टर पे पहुंचाने का काम भी पुलिस को दिया गया है। हर एक एसएचओ को जिले के डीसीपी ने कहा है कि ये दिल्ली सरकार की प्रायोरिटी है। साथ में ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की भी प्रायोरिटी है कि जो बेगाबॉन्ड हैं, जो सड़कों पे सोए रहते हैं, कई बार वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, उनको पहुंचाया जाए नाइट शेल्टर पर, यानी जो रैन बसेरे बने हुए हैं दिल्ली में वहां तक, क्योंकि नाइट शेल्टर तो खाली पड़े रहते हैं, लेकिन ये सब सड़कों पे सोए रहते हैं, फ्लाईओवर के नीचे सोए रहते हैं, जिसमें कई बार ये मौत का शिकार भी बन जाते हैं। तो हर एक एसएचओ को ये कहा गया है कि वो जिस जगह से बेगाबॉन्ड यानी जो रास्ते में सोया हुआ शख्स है उसको उठाता है, वहां की फोटो, और फिर जब वो नाइट शेल्टर में पहुंचाता है वहां की तस्वीर भी लें और जिले के ग्रुप में उसको शेयर भी करें। साथ ही रोज एक रिपोर्ट दें कि कितने बेगाबॉन्ड को नाइट शेल्टर तक पहुंचाया गया। ये हर एक जिले के एसएचओ से कहा गया है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी
बात कही गई है, वो हर एक एसएचओ को निर्देशित किया गया है कि वो अपने इलाके के डार्क स्पॉट यानी जहां अंधेरा रहता है उसकी पहचान करें और उसकी लिस्ट बनाकर उच्च कमान को, आला कमान तक पहुंचाए और वो लिस्ट जो है एमसीडी तक जाएगी, क्योंकि एमसीडी से साफ साफ ब्लैक स्पॉट पर लाइट लगाने के लिए कहा गया है। एसएचओ से साफ साफ डीसीपी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्लैक स्पॉट की पहचान करें और उनका लिस्ट जल्दी से जल्दी दें। ये सारे अभियान दिल्ली में चालू हैं सीएम रेखा गुप्ता की प्रायोरिटी के मुताबिक। तो दिल्ली पुलिस के दिल की बात में अब आज जो चर्चा हमारी हुई वो ये कि पहले तो जो 2 वीडियो हमने बनाए, 2 दिल की पुलिस की बात की हमने, दिल्ली के दिल की पुलिस जो कही जाती है उसके दिल की बात हमने की, पुलिस के दिल की बात की। तो 136 लोगों को बारी से पहले तरक्की मिली, साइबर थाने के एसएचओ बदले गए और अब जो प्रायोरिटी तय की गई है सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही सही, सरकार से मार्गदर्शन मिलने के बाद ही सही, वो काफी महत्वपूर्ण है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इससे काफी लाभ भी होगा, क्योंकि जब ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई हो जाएंगे और सही में वहां लाइट लगा दी जाएगी एमसीडी की तरफ से या पीडब्ल्यूडी की तरफ से, जो भी एजेंसी है उसकी तरफ से, तो उसके बाद क्राइम का जो रोड साइड क्राइम है उसमें काफी कमी आ सकती है और उस पर काफी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो वेगाबाउंड हैं, जो काफी दुर्घटनाओं के शिकार बन जाते हैं, उनको अगर नाइट शेल्टर तक पहुंचा दिया जाता है और नाइट शेल्टर उनको रखने में कामयाब हो जाता है, वो वेगाबाउंड जो वहां पे रह जाते हैं, तो इससे भी काफी जो न्यूसेंस क्रिएट होता है दिल्ली में, उसमें भी काफी कंट्रोल में आएगा। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम में इसी पुलिस के भरोसे जब उस समय एक भी कभी किसी चौराहे पर भीख मांगने वाला या किसी और जगह पर कहीं किसी तरह की मीनेस क्रिएट करने वाले लोग नहीं पाए जाते थे और काफी बड़ा फाइन भी रखा गया था। अगर उस तरह की प्रायोरिटी दिल्ली में दी जाती है तो निश्चित तौर पे दिल्ली में काफी कुछ बदलाव आएगा नई सरकार के आने के बाद। और पुलिस के दिल की बात भी इसलिए है क्योंकि पुलिस जो प्रायोरिटी उनको दी गई है, इसको अगर वो सही ढंग से कर लेती है तो इसके बाद खुद पुलिस को ही, उन एसएचओ को ही, उन कंसर्न अधिकारियों को ही इससे काफी राहत मिलेगी और क्राइम को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने में काफी मदद मिलेगी। अगली बार दिल्ली पुलिस से दिल की बात में फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।